मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 96 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी लक्ष्मी नारायण पाटीदार और 95 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी शांतिलाल संघवी, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में आपातकाल पर केंद्रित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने हमेशा देश की लड़ाई को रोकने का प्रयास किया। हमारे देश के आजाद होने के बाद कई राष्ट्र आजाद हुए। जापान तो द्वितीय विश्व युद्ध में करीब करीब खत्म हो गया था, लेकिन वो देश आज कहाँ है और हमारा देश कहाँ है। इंदिरा गांधी जी की आज चौथी पीढ़ी मैदान में है, लेकिन विचारधारा और नीति में कांग्रेस न तब सुधरी थी न अब सुधरी है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान चुनौती भरा माहौल था। घर के मुखिया को उठाकर सीधे जेल में बंद कर देते थे। उनके बाद न वकील, न अपील, न दलील। किसी को कुछ पता नहीं होता था कि क्या होगा। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, कौन घर देखेगा, कौन फीस भरेगा। मीसाबंदियों से कहा जाता था कि कांग्रेस में शामिल हो जाओ, इंदिरा की जय जयकार करो तो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की लड़ाई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के समान है। आपकी लड़ाई की वजह से आज लोकतंत्र सुरक्षित है। इसके कारण गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। मुझे इस बात पर गर्व है कि आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज हमारा देश प्रगति कर रहा है, जबकि हमारे साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान में लोकतंत्र बेहाल है। आज के समय में लोकतंत्र की मशाल को जलाए रखना हमारे लिए जरूरी है। कांग्रेसी हाथ में संविधान की किताब लेकर बात करते हैं, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ही है। उनकी 5 पीढ़ियों ने दुरुपयोग किया है। वो किस मुंह संविधान की बात करते हैं। कांग्रेस ने केवल एक परिवार को आगे बढ़ाया, बाकी लोगों को दबा दिया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने कहा कि लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में आज 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान जेल में रहे मीसाबंदियों का सम्मान हो रहा है। प्रदेश में बीते 10 साल से लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान की परंपरा चली आ रही है। डॉक्टर मोहन यादव के पिता स्वयं मीसाबंदी रहे। उन्होंने मीसाबंदियों की पीड़ा को करीब से देखा है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज एक मीसाबंदी का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। कांग्रेस के उस चरित्र को देखते हैं, जब एक तरफ वो लाल किताब बताकर संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया है तो आजादी के बाद कांग्रेस और उनकी 5 पीढ़ी तक ने किया। वो किस मुंह से कहेंगे कि हम लोकतंत्र की बात करते, संविधान की बात करते। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के साथ एक परिवार को आगे बढ़ाते हुए से सब लोगों को अपने ताकत के भरोसे से दबाने का काम किया है। लेकिन मैं आज जिनके सामने बैठा हूं, उन्होंने वापस आजादी की मशाल दूसरे रूप में जला करके आज दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए, सच में कहा महेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कि आज हम अपनी आर्थिक ताकत बने। तो बताओ कहां आपको कितना लंबा टाइम मिला और कहां मोदी जी को 10-12 साल का समय मिला, लेकिन इस 10-12 साल में कितना प्रकार से काम किया। और ये वाकई आपके सबके संघर्ष का परिणाम है कि एक स्वयंसेवक आज शाखा से निकल करके अपने काम करते करते जिस प्रकार से काम जो मिल जाए उसको श्रेष्ठता के साथ करते हैं, इसी का परिणाम है। ये संघ का शताब्दी वर्ष भी है और हम सबको गर्व है कि हाँ, हम डॉक्टर हेडगेवार के 1925 से बाद की यात्रा चलने वाले उस विशाल परिवार का हिस्सा है, जो जब जब भी आवश्यकता पड़े देश के अंदर ऐसे मसलों पर अपनी परीक्षा में कसौटी पे खरे उतरते हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ता को बहुत बहुत बधाई। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।